प्रणाम गुरुजी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में आपके किस किस टॉपिक से क्या क्या टॉपिक हैं और किस किस टॉपिक से आजकल क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। तो इसमें आपके जो एक तो मैथमेटिकल रीजनिंग ये आएगा, इसके 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर दूसरा आता है आपका डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। और एक आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो ये 3 टॉपिक हम करेंगे। ठीक है। इन तीनों टॉपिक से मिला के 10 से 15 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, मिनिमम 10 और 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो 15 के 15 हमें ठीक करने हैं अपने। तो ये हम करेंगे। ठीक है। जो डीआई में आजकल पिछले 3 4 साल से पूछ रहे हैं, वो पूछते हैं आपका एक तो टेबल बना के। टेबल दे देंगे, उसके नीचे 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक ग्राफ दे देते हैं आपको, हिस्टोग्राम। और एक आता है आपका अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, जो लास्ट 4 से 5 साल में पूछ रहे हैं ना। तो ये पूछ रहे हैं आपसे, इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो पैटर्न को फॉलो करके ही करेंगे हम इस सिलेबस पूरा। और इसमें टॉपिक्स क्या क्या आएंगे आपके, जो हम करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग में। तो संख्या के बारे में देखेंगे, नंबर, संख्या, नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। फिर इसके बाद हम देखेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। पेन कॉपी अपना लेके बैठना है साथ में, साथ के साथ जो क्वेश्चन आएंगे तो सोल्व करते जाना, प्रैक्टिस करनी है साथ के साथ। अगर साथ के साथ प्रैक्टिस कर ली तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, यानी कि लाभ, हानि, और डिस्काउंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? टूट। छूट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। साधारण चक्रवृद्धि ब्याज। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका एवरेज, औसत। फिर रेशो, अनुपात। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। फिर जो आपके टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। समय, चाल और दूरी।
फिर जो आपके बोट एंड स्ट्रीम के आते हैं, नाव और धारा। और किस चीज के आते हैं? सिंप्लीफिकेशन के आते हैं आपका। लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, कि एक आपको इक्वेशन दे देंगे, उसको सोल्व करना, उसको सिंप्लीफाई करना पूछते हैं। फिर ब्लड रिलेशन, सरलीकरण, ब्लड रिलेशन। ठीक। और लास्ट आ जाएगा आपका कोडिंग एंड डिकोड। तो ये हम करेंगे इसमें, मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, अकेला मैथमेटिकल रीजनिंग का है ये, डीआई और लॉजिकल रीजनिंग अलग रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर, संख्या क्या होती है? संख्या, संख्या में पता है कि 0 से लेके और 9 तक, ये 10 संख्या है हमारे। ठीक है, इसके अलावा तो कोई संख्या नहीं होती। जो नंबर सिस्टम बनेगा, इन्हीं को आगे पीछे रखने से ही बनता है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक। अब इसमें पहली चीज आएगी काउंटिंग नंबर। अब काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं हम? अगर किसी भी चीज की काउंटिंग कर रहे हो तो कहाँ से शुरू करते हो? 1 से। 1 से। अब यहाँ 4 चीजें रखी हैं, तो ऐसे काउंट नहीं करोगे कि 0 1 2 3। ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4। तो काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से। 1 2 3। और कहाँ तक जाते हैं ये? इनफाइनाइट। कितने भी गिन लो। ठीक। और काउंटिंग नंबर को ही क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये पढ़ना क्यों जरूरी है आपके लिए बेसिक? क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, जो आगे हम प्राइम नंबर करेंगे, कि पहले 50 प्राइम नंबर का औसत बताओ क्या होगा। तो आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए क्या होगा। ठीक है। और वो पता होने के लिए नेचुरल नंबर पता होना चाहिए क्या होगा। तो नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे हमारे? 1 से स्टार्ट होंगे और इनफाइनाइट। ठीक है। अगर x मान लिया हमारा क्या है, x बिलोंग्स टू, n डिनोट करते हैं हम नेचुरल नंबर। अगर x यह बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा ये? 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट तक। ठीक। अब मैं आपके सामने 4 ऑप्शन रखूं, कि एक है आपका 5/7, फिर एक है -5, 0 और 7। इनमें से क्या नेचुरल नंबर है? 4 ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3 4। इनमें से नेचुरल नंबर कौन सा है? सर 7। 7। 7 इज नेचुरल नंबर। ठीक है। ये 0 हो गया, काउंटिंग नंबर नहीं है हमारा, तो नेचुरल नंबर ये नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या ये नहीं है। ठीक है। और काउंटिंग हम कभी भी नेगेटिव में नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव में चलेगी वो। ठीक है। इसलिए ये भी हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं। 5/7 ये भी हमारी नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये किस में फॉर्म में है? पी बाय क्यू के फॉर्म। और पी बाय क्यू के फॉर्म में जो भी संख्या होगी वो नेचुरल नंबर नहीं। ठीक है। काउंटिंग से याद रखना है आपको, कि जैसे हम गिनते हैं, गिनती करते हैं, तो हम पी बाय क्यू की फॉर्म में कभी भी गिनती नहीं करते, हमारी गिनती सीधी चलती है 1 2 3 4।
तो ये है आपका नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद आ जाता है आपका होल नंबर, पूर्ण संख्या। होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, जीरो प्लस में जो नेचुरल नंबर है आपके, अगर नेचुरल नंबर में आप जीरो ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या हो जाएगी। यानी कि जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ये कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट का साइन, इन्फिनिटी, अनंत तक। ठीक। तो अगर जीरो को हटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, और जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी हमारी। जो संख्या जितनी हमें पता है, अगर उस सारी लिख दी तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक। फिर इसके बाद है इंटीजर, पूर्णांक। इसको डिनोट करते हैं आई से, और होल नंबर को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। इंटीजर, अब इंटीजर क्या होगा, जितने भी, ये हमारी जैसे जीरो है, कि इधर हम स्टार्ट करते हैं वन टू थ्री फोर, और जाता है कहाँ तक, इनफाइनाइट। और इधर हम स्टार्ट करते हैं माइनस में, जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, और ये जाती माइनस इनफाइनाइट। तो जितने भी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस पॉजिटिव इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर हैं, सारे इंटीजर होते हैं, पूर्ण अंक होते हैं। ठीक है। पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण अंक होंगे बस। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, कि माइनस इनफाइनाइट से लेके, मान लिया यहाँ माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, और ये आ जाएगा पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका पूर्ण पूर्णांक हो जाएगा। अब इसमें भी अगर देखें, ऑप्शन देता हूं मैं आपको, वन, टू, थ्री, फोर। एक है आपका पॉइंट थ्री, एक थ्री बाई एट, और 3.0, और एक लगा लो आगे आपका माइनस 3/8। अब इसमें से पूर्णांक कौन सा है, कौन सा ऑप्शन पूर्णांक होगा इसमें, 3.0। 3.0 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हम कुछ भी लगा देते हैं। ठीक है। अगर जीरो आ जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो हम थ्री काउंट करते हैं इसको। ठीक है। और 0.3 में वैल्यू चेंज होगी, इसको 3/10 लिख सकते हैं आप। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में आएगा तो ये इंटीजर नहीं होगा। ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को, सर ये क्लियर है। सेकंड वाला यस सर। क्यों नहीं? सेकंड वाला क्या, 3/8। ये 3/8 वाला क्यों नहीं होगा सर? 3/8 ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ये नहीं होगा। जो हम लिखते हैं ना, तो वो काउंटिंग नंबर ही लिखते हैं, प्लस में और माइनस में, वन टू थ्री। जो आप इसमें लिखोगे, ये 1/5, 2/5, ये संख्या इसमें नहीं आती। ठीक है। तो जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, जैसे 3/10 है, ऐसे ही 3/8 हो गया, तो ये इंटीजर नहीं होंगे, जो पूर्ण संख्या होंगी। ठीक है। प्लस में और माइनस में चाहे कैसे भी लिखी हो, वो सारे इंटीजर हो जाएंगे। ठीक है। ठीक। हाँ। तो 3.0, 3.0 ये हमारी
पूर्णांक हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख लेते हैं हम कि, और ये हमें क्या पता है, ये क्या है, ये क्या है, बस इतना। सर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर तो है, और एक चीज और क्या है, इससे पिछले वाले स्लाइड में किया है हमने, होल नंबर। होल सर संख्या। होल नंबर। हाँ, पूर्ण संख्या है ये। तो सारे, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं। ठीक है, ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स। ठीक है, ये लाइन आ गई समझ में, कैसे हैं ये? हाँ सर। जी। फिर इसके बाद आती है आपकी सम संख्या। इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होंगे? सर जिनको दो दो से भाग किया चार। जा सके। जो दो से भाग हो सके। ठीक है, यानी कि 2, 4, 6, 8, और ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो कि दो माइनस कर दें तो पहले वाला सम संख्या आ गई हमारी, और अगर दो जोड़ दें इसमें तो बाद वाली सम संख्या आ गई। ठीक है, यानी कि अगर x से x हम ले लें, एक इवन नंबर है, और इससे पहले की अगर आपको, कि इससे पिछली सम संख्या बताओ, तो क्या हो जाएगा? x-2। अगर इसमें से दो माइनस कर दें तो इससे पहले वाली सम संख्या आ जाएगी, और अगर इससे नेक्स्ट पूछें, अगली पूछें, तो क्या हो जाएगी? x+2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि अगर x से दो माइनस कर देंगे, दो घटा देंगे, तो पहले वाली सम संख्या हो जाएगी, और अगर x में दो ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो अगले वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये है सम संख्या। अब विषम संख्या, ओड नंबर, ये क्या हो जाएगी? जो दो से भाग ना हो। ठीक, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, और ये कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। अब इसमें भी देखो, 3 है, इससे दो घटा देंगे तो क्या आएगा? पहले वाली संख्या, पहले वाली विषम संख्या, और दो जोड़ देंगे तो क्या आएगा? अगले वाली विषम संख्या। तो इसको भी जैसे ओड को लिखते हैं, इसको भी सेम टू सेम लिख लिख सकते हैं हम, कि x अगर हमारी विषम संख्या है, और इससे पहले वाली विषम संख्या हमें ज्ञात करनी है, पता करनी है, तो हम इसमें से दो घटा देंगे, और अगर अगली पता करनी है तो इसमें दो जोड़ देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? जी सर। अब आ जाता है आपका अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर क्या होगा? इनके दो फैक्टर्स होते हैं, दो गुणनखंड होंगे इनके, दो, जिसमें ये दोनों फैक्टर होते हैं, वो हमारा प्राइम नंबर। टू फैक्टर्स, कौन से दो फैक्टर? एक तो ये, एक से और स्वयं से भाग किया जा सके ना सर। हाँ, एक से विभाजित होगा, और दूसरा स्वयं से। यानी कि डिवाइडेड बाय 1, और डिवाइडेड बाय इटसेल्फ।
खुद से विभाज्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन सी है? दो। एक है प्राइम नंबर। 3। नहीं सर। हाँ, एक सबसे डिवाइड हो जाता है, इसलिए एक प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, दो के बाद क्या आ जाएगा हमारा? तीन। 3, फिर 5, पाँच, 7, सात, 11, 11, 13, 13, 17, 17, 19, 19, 50। 23, 50 तक लिखेंगे, बोलते जाओ। 23, सर 29, 29, बाकी भी बोलते जाओ। 31, 31, 37, 37, 41, 41, 43, 43 और 40। 47, 47। ये हमारे 50 तक के हो गए हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखिए कि कोई भी और सम संख्या इसमें नहीं है। अकेला दो एक सम संख्या है, यानी कि अकेला सम अभाज्य संख्या कौन सा है? दो है, यानी कि ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक, और सबसे छोटा भी कौन सा है? यही है, इससे छोटा और भी कोई प्राइम नंबर नहीं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये दो चीज होगी। अब इनको काउंट करो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यानी कि एक से 15, एक से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं हमारे? एक से 50 के बीच काउंट किए ना अभी? 15। 15, 15। और अगर एक से 100 के बीच देखें तो कितने हैं? वो होंगे 25। एक से 500 के बीच अगर पूछ ले आपसे तो ये होंगे 95। और अगर एक से 1000 के बीच में पूछ ले तो ये होंगे 160। ठीक है, इसमें पूछ लेते हैं कई बार कि एक से 100 के बीच के जो प्राइम नंबर हैं उनका रेशियो बताओ, उनका अनुपात बताओ, ये पूछ लेते हैं। तो ये पता होने चाहिए कि कौन से हैं। 50 तक तो पता होना ही चाहिए। फिर अगला आता है हमारा कंपोजिट नंबर, इसके अपोजिट। सर सर ये रिपीट कर दो सर, इसमें थोड़ा समझ नहीं आया क्या। मतलब एक प्राइम नंबर है या नहीं, मतलब एक नहीं है, एक सबसे एक। डिवाइड हो जाता है। प्राइम नंबर क्या होगा? भाज्य संख्या तो जो कौन सी होगी जो एक से विभाजित हो जाए, यानी कि सबके नीचे हम एक लिख सकते हैं, सब सब डिवाइड हो जाएंगे एक से, है ना? और स्वयं से, यानी कि 3/3, तीन से विभाजित हो जाएगा। अगर एक हम लिखते हैं तो एक के नीचे आप कुछ भी लिख दो, सबसे डिवाइड हो जाएगा ये। दो, तीन, चार, सबसे डिवाइड हो जाएगा ये। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है वो। ठीक है, ठीक है सर। 50 तक केवल ये होंगे कि 50 तक के लिख दिए हैं हम। ठीक है, अब आपका काम ये है कि सर 100 फिर तक लिख। इसमें 39 क्यों नहीं आया? जैसे 37 के बाद 39 क्यों नहीं आया सर? 39 आप बताओ, तीन से डिवाइड हो रहा है ना वो। 39 जो बोला आपने, वो तीन से डिवाइड हो रहा है। हाँ जी। अच्छा। हाँ, 13 से भी डिवाइड हो रहा है ये। मतलब जो डिवाइड ना हो वो है ये। हाँ, जिसमें केवल ये दो फैक्टर हो, एक तो वो स्वयं से विभाजित होगा और एक एक से होगा, और किसी भी तीसरी चीज से वो डिवाइड नहीं होगा। अगर तीसरी चीज से डिवाइड हो रहा है तो वो फिर कंपोजिट नंबर है, वो भाज्य संख्या। अच्छा ठीक है सर। अब करते हैं भाज्य संख्या।
कंपोजिट नंबर। ठीक। कंपोजिट नंबर क्या होंगे? उसमें अभाज्यम क्या थे कि जिसके दो फैक्टर्स हो, दो गुणनखंड हो। और इसमें क्या होगा कि जिसके दो से अधिक ज्यादा हो। गुणनखंड हो, मोर देन टू फैक्टर्स। मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक। अब क्या हो जाएंगे ये? जो उसके बीच के हैं, ठीक है, दो और तीन प्राइम नंबर थे, तो उसके बाद आ गया हमारा चार, फिर छः, आठ। जो उसके बीच के बच गए सब आ जाएंगे, नौ, 10, 12, 14, 15, 16। ठीक है। इससे आगे जो भी है उसके बीच में जितने बच गए सब आ जाएंगे। जो 1 से 50 हमने लिखे थे पीछे, उसमें से कितने थे? 15 तो थे हमारे प्राइम नंबर, और 34 होते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है। एक जो बच गया वो इसमें भी नहीं आएगा, यानी कि एक क्या है? न तो भाज्य है, न अभाज्य। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो दोनों में नहीं आता एक। ठीक है। दो से अधिक गुणनखंड जिसमें हो वो होंगे हमारे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है। इतना क्लियर है? गुणनखंड मतलब सर टुकड़े या? हाँ, फैक्टर। हाँ, कि जिसमें दो कंडीशन मान सकते हो आप इसके, कि जिसमें दो दो से ज्यादा कंडीशन अप्लाई होते हैं। ये दो से, एक से भी विभाजित होते हैं, खुद से भी होते हैं, और किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित होंगे। जैसे ये होगा, एक से भी डिवाइड होता है फोर, दो से भी होगा, और खुद से भी होगा। ये दो से भी होगा, तीन से भी होगा, छह से भी होगा, एक से भी होगा। ठीक है। जिसमें दो से ज्यादा कंडीशंस हो वो हमारा हो जाएगा भाज्य संख्या। फिर अगला है को प्राइम नंबर। सर इसमें कुछ ऐसे हैं जो दो से डिवाइड नहीं होते, किसमें? जैसे ये जो आपने भाज्य संख्या बताया। हाँ, जैसे ये है, नौ है हमारा, दो से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये तीन से हाँ होता है। जी। नौ से भी होगा ये डिवाइड, है ना? तो मोर देन टू अच्छा अच्छा, फैक्टर्स हो गए। ठीक है ठीक है, ओके। को प्राइम सह अभाज्य संख्या, ये कौन सी हो जाएंगी? यानी कि पेयर होगा ये। सह मतलब कि जोड़ा, जोड़े में जो काम करेगा। यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे? ए और बी, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या होती है? HCF, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 हो। ठीक है। और जो एलसीएम है इनका, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हो, वो इनका मल्टीप्लाई हो। यानी कि अगर इनको गुणा कर दें तो एलसीएम आए, ठीक है, और HCF इनका 1 आए, तो उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन होती हैं। एक तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, यानी कि जो लगातार संख्या हों, एक तो वो को प्राइम नंबर होंगी। और दूसरी, एक तो एक से कट जाएं, और दूसरा यानी कि एक से विभाजित हो जाएं। ठीक है। या फिर जो दोनों, ये ए और बी लिखा है हमने, ये किसी एक संख्या से कटे। दोनों किसी एक संख्या से कटे या फिर विभाजित, तो उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एक लिख दिया मैंने, दो,
3। ठीक है, फिर 7 8, 8 11, 13 15, 18 25, एक लिख लो 15 18। अब इसमें से कौन सा को प्राइम नंबर है और कौन सा नहीं? 2 और 3 है? हम्म, हाँ सर। होगा ये, हाँ क्योंकि है सर। लगातार लगातार हाँ, संख्या है। ठीक है, 7 8 भी 7 होगा, 8 भी है। लगातार संख्या। ठीक है, 8 और हाँ, 11 नहीं है सर, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लगातार नहीं है। हाँ, ठीक और है, और किसी एक संख्या से कट भी नहीं रहे हैं, तो ये नहीं होगा। और ये होगा, ये भी नहीं है सर। ये भी नहीं होगा। ये ये भी नहीं है सर। एक से कटे दोनों किसी एक संख्या से कटे हुए। हाँ। सर वैसे ही कट तो रहे हैं। हाँ, किससे कट रहे हैं? हम्म, 3 से नहीं। नहीं नहीं सर, दो, 2 से भी नहीं। सर समझ में नहीं आया ये तो सर। हाँ, कुछ और एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसमें से कल ये बताएंगे मुझे कि कौन से को प्राइम नंबर हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। हम्म, दोनों किसी एक संख्या। हम्म, ये नोट कर लेंगे और कल मुझे बताएंगे कि इन संख्या में से कौन सी को प्राइम नंबर है और कौन सी नहीं है। आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे जिससे डेली का पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है आज का तो पूछ लो। सर एक